जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एस्पायरिंग कैडेट्स। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर जो हम वोकैब्स डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, उस बुक का नाम मैं आपको बता दूं, वो है वर्ड पावर मेड इजी। मैं सारे वोकैब्स वर्ड पावर मेड इजी के ही डिस्कस करता हूं दोस्तों, क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है वोकैब्स को इम्प्रूव करने के लिए, वोकेबलरी इम्प्रूव करने के लिए। दोस्तों, अगर आप इस बुक को पढ़ते हैं तो सिर्फ आप वोकैब से इम्प्रूव नहीं करते, डे टू डे लाइफ में जो इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश होती है दोस्तों, वो भी आपकी बहुत इम्प्रूव होती है इससे। और आप ये बुक खरीद सकते हैं, मार्केट में इजीली अवेलेबल है, वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, अगर जो लोग इस बुक को नहीं खरीद सकते हैं और जो डेली इस बुक को नहीं पढ़ना चाहते हैं तो मेरे साथ पढ़ लीजिए। और मैं इस बुक के डेली बेसिस पे या अल्टरनेट बेसिस पे दोस्तों हम 20 से 25 वर्ड्स डेली डिस्कस करते हैं, टॉपिक वाइज डिस्कस करते हैं, ताकि एक टॉपिक हमारे एक वीडियो के अंदर क्लियर हो जाए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो है हाउ टू टॉक अबाउट एक्शंस। जो हम डे टू डे लाइफ में एक्शंस लेते हैं उनको हम डिस्क्राइब कैसे करते हैं वर्ड के फॉर्म्स में। तो चलिए देखते हैं कि आज हम कौन कौन से वोकैब्स डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। जैसे कि देखिए, आज मैं जो वर्ड डिस्कस करूंगा, डिस्पैरेजिंग, इक्विवोकेटिंग, टिटिलेट, एड्यूलेट, मिलिटेट, कॉन्डोन, प्लेकेट, मेलाइन, प्रोस्क्राइब एंड ऑबिएट। ठीक है दोस्तों, तो इन वर्ड्स को हम अच्छे से समझेंगे और इन वर्ड्स से रिलेटेड जितने रूट वर्ड्स हैं, इनसे जितने एसोसिएटेड वर्ड हैं दोस्तों, वो भी डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि एक वर्ड से कितने सारे वर्ड्स फॉर्म हो सकते हैं और आपकी वोकेबलरी एक वर्ड को याद करने से ही कितनी अच्छी हो सकती है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का अपना पहला वर्ड, जो कि है डिस्पैरेजिंग। देखिए दोस्तों, जो ये वर्ड है ना डिस्पैरेजिंग, इसका ओरिजिनल मीनिंग होता है टू बी लिटिल, टू लोअर समवंस इक्वालिटी, फीलिंग। मतलब देखिए दोस्तों, ये जो वर्ड है ना, ये रूट वर्ड से बना है, जिसका मतलब है पार, PAR। पर जो है दोस्तों, इसका रूट वर्ड है, उसका मतलब होता है इक्वल। पर मतलब होता है दोस्तों इक्वल। तो देखिए, उस पैर से रिलेटेड, उस पर से रिलेटेड दोस्तों कितने वर्ड है? पैरिटी, डिस्पैरिटी, पीयर। पर मतलब इक्वल, पैरिटी मतलब इक्वालिटी, डिस्पैरिटी मतलब इनइक्वालिटी, पीयर, जैसे हमारे पीयर ग्रुप होते हैं दोस्तों, अपने पीयर ग्रुप में लोग बोलते हैं कि दोस्तों हमें दोस्ती अपने पीयर ग्रुप में करनी चाहिए, या पीयर प्रेशर होता है, इस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं। तो पीयर दोस्तों होता है वंस इक्वल, जो हमारे एज ग्रुप का हो, हमारे अपने क्लासमेट्स को आप अपने पीयर ग्रुप कह सकते हैं, या एक साल आधा साल बड़ा जो हो उसको, वो भी आपका पीयर ग्रुप होता है दोस्तों। डिस्पैरेजिंग मतलब टू बी लिटिल। अगर आपको टू बी लिटिल का मतलब समझ नहीं आ रहा है तो मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। देखिए, जैसे कि मान लीजिए आपके किसी दोस्त ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया, मतलब एथलेटिक्स में, जैसे आप एक टीम के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं और आपका एक दोस्त है जो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और वो थर्ड रैंक लेके आया। देखिए, वो दौड़ने में अच्छा नहीं था, तब भी वो थर्ड रैंक लेके आया। लेकिन जब उसने आपको ये बात बताई कि भाई मैं थर्ड आया हूँ, बहुत खुश होके, तो आपने उससे बोला अब बट थर्ड ही आया, फर्स्ट क्यों नहीं आया? तो दोस्तों ये जो हुआ ना, ये हुआ टू बिलिटल करना, वो चीज़ को मतलब उसको लोअर करना, उसकी फीलिंग को हर्ट करना। तो डिस्पैरेजिंग मतलब होता है दोस्तों टू बी लिटिल, टू लोअर समवंस पार, टू और फीलिंग और इक्वालिटी। आपको ये समझ आ रहा होगा। जैसे कि मान लीजिए एक लड़का है, अपने पापा के पास गया और अपना रिपोर्ट कार्ड लेके कि पापा देखो मेरे कितने अच्छे मार्क्स आए हैं, मैंने तीन सब्जेक्ट्स के अंदर ग्रेड 1 लेके आया हूँ और 2 सब्जेक्ट्स के अंदर पापा मेरा बीटा ग्रेड आया है। तो उसके पापा ने बोला तो अल्फ़ा ग्रेड क्यों नहीं आया सारे सब्जेक्ट्स में? इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि उसके फादर ने उसको थोड़ा बिलिटिल किया, मतलब जैसे कि जो जो उसका एकम्प्लिशमेंट है उसको उतना रिकॉग्निशन नहीं दिया और उसको उतना इक्वल फील नहीं कराया, उसकी फीलिंग को कहीं ना कहीं लोअर किया। ठीक है, तो उसको कहते हैं डिस्पैरेजिंग। ठीक है दोस्तों, अगला जो वर्ड है वो है इक्विवोकेटिंग। इक्विवोकेटिंग मतलब देखिए दोस्तों, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं कि जो हमारे कंट्री के पॉलिटिशियंस हैं कभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें नहीं करते। जैसे कि मैं आपको बोलूं कि आपको एक डिसीजन लेना है और आप उस डिसीजन के अंदर दोस्तों ऐसा करें कि यस भी बोल रहे हो, नो भी बोल रहे हो, डिप्लोमेटिक तरीके से आंसर दे रहे हो। और दोस्तों देखिए, जैसे कि वो डिप्लोमेटिक आंसर यस नो में कोई फर्म डिसीजन नहीं है, तो दोस्तों वो वेग हो जाता है, वो इनडेफिनिट है। और ये यू सीम्स टू बी सेइंग बोथ यस एंड नो विद इक्वल वॉइसेस। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे लोगों पे हम भरोसा नहीं करते, इन चीज़ों की इंटरप्रिटेशन सही नहीं हो पाती, एक फर्म इंटरप्रिटेशन नहीं हो पाता है दोस्तों। उसी को कहते हैं इक्विवोकेटिंग, जो वेग हो, इनडेफिनिट हो, जो दोनों ड्विंडल कर रहा हो, दोनों यस और नो के अंदर,
हिल डुल रहा है पेंडुलम की तरह, कभी इधर कभी इधर। ठीक है दोस्तों, आप इसको एम्बिग्यूअस से कंफ्यूज मत होइए, ये एम्बिग्यूअस नहीं है दोस्तों। ठीक है, आप इससे एम्बिग्यूअस से कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि इसका मतलब जो है वो एम्बिग्यूअस नहीं है। देखिए, एम्बिग्यूअस का मतलब ये होता है वेग, जो क्लियर ना हो। लेकिन दोस्तों एम्बिग्यूअस जो होता है ना, वो क्लियरली बोला जाता है, मतलब जैसे कि उसमें चीज़ें पता रहती हैं कि मतलब ये एम्बिग्यूअस है, हिडन है। लेकिन जो इक्विवोकेटिंग होता है दोस्तों, वो स्टेटमेंट जो होती है ना, वो पर्पसली डिसेप्टिव होती है, पर्पस के थ्रू डिसेप्टिव होता है। जैसे कि हमारे पॉलिटिशियंस तो मास्टर्स होते हैं इक्विवोकेशन का, वो कभी भी आपको सीधा साधा आंसर नहीं देंगे। आप उनसे पूछ लीजिए कि आपकी सरकार ने क्या किया, तो वो आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे पिछली सरकार ने क्या किया। तो दोस्तों इस तरीके की जो स्टेटमेंट्स होती हैं, या मतलब ऐसी सिचुएशन जिसमें यस और नो का पता ही ना चले, उसको कहते हैं इक्विवोकेटिंग स्टेटमेंट्स। ठीक है दोस्तों, इक्विवोकल, इक्विवोकल मतलब इक्वी मतलब इक्वल, अब वोकल मतलब वॉइस, एक ही जैसी वॉइस, यस और नो दोनों ही साथ में बोल रहे हो, तो वो चीज़ नहीं चलेगी। अनइक्विवोकल मतलब क्या होगा, क्लियर, उसी वर्ड से रिलेटेड वर्ड है दोस्तों, इक्विवोकल। अनइक्विवोकल मतलब जो क्लियर हो, डायरेक्ट हो और जिसमें एक ही इंटरप्रिटेशन हो, उसको अनइक्विवोकल। इक्विटी, इक्विटी आपने सुना होगा दोस्तों, जस्टिस, फेयरनेस। ठीक है, इक्वल ट्रीटमेंट को कहते हैं इक्विटी। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए। इक्विटेबल, इक्विटेबल क्या हो गया, मतलब फेयर तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, उसे कहते हैं इक्विटेबल। इक्विटी, इक्विटी शेयर मार्केट में भी यूज़ होता है इक्विटीज़। तो मतलब दोस्तों वो जो होते हैं उसका मतलब होता है जस्टिस एंड फेयरनेस और इक्वल ट्रीटमेंट। इनइक्विटी, इनजस्टिस। देखिए दोस्तों, इक्वी वर्ड से यूज़ किया गया है। ठीक है, तो इक्वी उसका रूट वर्ड हो रहा है, जिसका मतलब होता है इक्वल। ठीक है, इक्विनॉक्स, इक्वल डे एंड नाइट। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है इक्विनॉक्स, समर विंटर जो होते हैं हमारे, समर सॉल्स्टिस, विंटर सॉल्स्टिस, ये सब जो होते हैं ना दोस्तों, तो उसके बाद फिर इक्विनॉक्स भी आता है। ठीक है, तो इक्वेनिमिटी, इक्वेनिमिटी का दोस्तों एक ओलंपियाड होता था हमारे स्कूल में। इक्वेनिमिटी का मतलब होता है इक्वल माइंड, जो अपना कूल, कामनेस एंड टेम्पर को इक्वल रखे, ज़्यादा गुस्सा ना करे, ज़्यादा उससे एक्साइटमेंट उतना लेवल का ना हो, इक्वल माइंड हो, उसको कहते हैं दोस्तों इक्वेनिमिटी। ठीक है दोस्तों, इक्वेबिलिटी, इक्वल टेम्पर्ड, सेम वर्ड है। इक्वेनिमिटी के थ्रू ही इक्वेबिलिटी होता है, जिसका मतलब होता है काम, कूल, इवन टेम्पर्ड एंड सीरीन। इक्वेस्ट्रियन, इक्वेस्ट्रियन दोस्तों वो होता है जो, जैसे कि मान लें पेडेस्ट्रियन किसे कहते हैं, जो पैरों पे चलते हैं उन्हें कहते हैं पेडेस्ट्रियन। इक्वेस्ट्रियन कहते हैं समवन ऑन अ हॉर्स, जो हॉर्स पे बैठ के चलते हैं उनको कहते हैं इक्वेस्ट्रियन। ठीक है दोस्तों, अगला जो वर्ड है वो है टिटिलेट। देखिए दोस्तों, टिटिलेट का मतलब क्या होता है, मैं आपको एक सिंपल तरीके से बताता हूँ। टिटिलेट मतलब कोई फिजिकल सेंसेशन, जैसे कि आपको आपकी बॉडी की किसी ने छुआ और आपको गुदगुदी सी मची, ठीक है, तो उसको कहते हैं टिटिलेशन। प्लेजरेबल सिमुलेशन, टिकलिंग, फिजिकल सेंसेशन। यू कैन टिटिलेट बाय जेंटल टचेज इन स्ट्रेटेजिक प्लेसेस। ठीक है दोस्तों, तो एक जो जेंटल सेंसेशन होता है ना, उसको कहते हैं टिटिलेट। ठीक है, टिटिलेशन। एड्यूलेट, ये वर्ड बहुत इंटरेस्टिंग है। एड्यूलेशन मतलब होता है दोस्तों बटर लगाना, समझ लीजिए। जैसे कि जो लोग अपने टीचरों पे बटर लगाते हैं, अपने से बड़े अफसरों पे बटर लगाते हैं, फ्लैटरिंग करते हैं, उनको कहते हैं, वो लोग एड्यूलेट करते हैं, एड्यूलेशन का यूज़ करते हैं। इट्स नॉट अ कॉम्प्लीमेंट, इसको कॉम्प्लीमेंट से कंफ्यूज मत कीजिएगा। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, एक बहुत ही प्लेजेंट एंड कर्टियस एक्सप्रेशन होता है दोस्तों। कॉम्प्लीमेंट, आप किसी को कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो उसके पीछे आपका कोई मकसद नहीं होता। फ्लैटरी क्या होता है, बहुत इनसिंसियर होता है, ये सिंसियर कॉम्प्लीमेंट नहीं है। फ्लैटरी मतलब जानबूझ के आप उसको अडोर करते हैं, आप उसको वर्शिप करते हैं, उस पर बटर लगाने की कोशिश करते हैं, चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, तो उसको कहते हैं एड्यूलेशन, ताकि आपका काम निकल जाए। ठीक है दोस्तों, अगला वर्ड है प्रोस्क्राइबिंग। देखिए, प्रोस्क्राइब मतलब क्या होता है, प्रोस्क्राइब मतलब प्रोहिबिट करना, टू फॉरबिड करना। और दोस्तों ये कॉमनली जो है ना, वो मेडिकल चीज़ों में, रिलीजियस चीज़ों में, लीगल प्रोहिबिशंस के लिए डॉक्टर्स यूज़ करते हैं। जैसे कि आप किसी को शुगर है तो कुछ सप्लीमेंट्स होंगे जो डॉक्टर प्रोहिबिट कर देगा कि आपको ये नहीं खाना है। जैसे कि शुगर होगा तो चीनी वगैरह नहीं खाना है, मीठे चीज़ों को का सेवन नहीं करना है। तो दोस्तों प्रोस्क्राइब मतलब टू प्रोहिबिट, टू फॉरबिड। ठीक है, और बेसिकली ये मेडिकल, रिलीजियस या लीगल प्रोफेशंस के अंदर प्रोहिबिट करने के लिए यूज़ किया जाता है। देखिए जो वर्ड है, इसका रूट वर्ड है स्क्राइब, स्क्रिप्टस या स्क्रीबो। इसका मतलब होता है टू राइट। ठीक है, प्रोस्क्राइब, प्रो उसमें प्रीफिक्स है और स्क्राइब उसमें लगा हुआ है,
तो मतलब पहले कुछ डॉक्टर्स पहले ही कुछ लिख देते हैं कि ये चीज़ प्रोहिबिटेड है, आपको नहीं खाना है, ठीक है। तो अब देख लीजिए स्क्राइब वर्ड से कितने वर्ड बनते हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट आपने सुना होगा, जो हैंड रिटन चीज़ें होती हैं हिस्ट्री के अंदर, उन्हें मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। इंस्क्राइब आपने इंस्क्रिप्शन सुने होंगे बहुत सारे, जो मेटल्स पे लिखे होते हैं, स्टोन्स पे लिखे होते हैं, बुक्स के अंदर लिखे होते हैं, तो उनको कहते हैं टू इंस्क्राइब, मतलब टू राइट डाउन, ठीक है। स्क्रिप्चर्स जो होली राइटिंग्स होती हैं उनको कहते हैं स्क्रिप्चर्स, ठीक है दोस्तों। अब अगला जो वर्ड है वो है ओविएट। देखिए दोस्तों, ओविएट का मतलब क्या होता है? ओविएट का मतलब होता है टू प्रिवेंट। मतलब देखिए ओविएट बना किस वर्ड से है? बीच में आपको दिख रहा होगा, ओविएट के अंदर आपको बीच में दिखाऊं तो वाया लिखा हुआ है। ये वाया, VIA जो वाया लिखा हुआ है दोस्तों, बाय द रूट ऑफ आपने सुना होगा। जैसे कि आपने सुना होगा कि पटना से चलने वाली गाड़ी दिल्ली को जाने वाली और वाया पता नहीं कौन कौन रूट से जाती है ना। ऐसे रेलवे स्टेशन पर जाएंगे तो आपको अनाउंसमेंट होगी कि पटना से चलकर दिल्ली को जाने वाली गाड़ी संख्या 2349 इलाहाबाद, वाया इलाहाबाद, गाजियाबाद होते हुए। तो वाया जो शब्द है दोस्तों वो यहीं से आता है, ठीक है। उसका मतलब होता है टू प्रिवेंट, मतलब जैसे वाया नहीं, ओविएट का मतलब होता है टू प्रिवेंट, टू रिमूव। और आप ओविएट को ऑब्वियस से भी कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, जैसे कुछ चीज़ें बहुत ऑब्वियस होती हैं, ठीक है, कि वो जो होती हैं, जो सबको दिखती हैं। और दोस्तों जो ओविएट होता है उसका मतलब होता है टू प्रिवेंट करना। मतलब जैसे कि वो चीज़ हो गई, अब चलो, अब उसकी वजह से मान लो जैसे कि आपको बैंक जाना था किसी काम से, आपको पैसे जमा करने थे, लेकिन आप जैसे ही अपने थोड़ा बहुत अपना पर्स वगैरह चेक किया, वॉलेट वगैरह चेक किया, वॉलेट, तो आपको पता चला उसमें तो अभी 500 रुपये हैं, तो आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इसका मतलब आपको बैंक जाना आपका प्रिवेंट हो गया, है ना। तो रिमूव हो गया, एलिमिनेट हो गया, तो अवॉइड हो गया। तो इसी को कहते हैं ऑब्विएट, ठीक है, कि ऑब्विएट हो गया। वाया मतलब होता है बाय द वे ऑफ, और उसी वर्ड से बना है ट्रिवियल। ट्रिवियल का मतलब होता है दोस्तों अनइम्पॉर्टेंट, विदाउट ग्रेट सिग्निफिकेंस, ठीक है। वैसे ही जो अगला वर्ड है वो है मिलिटेट्स। मिलिटेट्स का मतलब होता है, देखिए मिलिटेंट आपने वर्ड सुना होगा, मिलिटेंसी वर्ड सुना होगा दोस्तों। तो जो मिलिटेट्स वर्ड होता है उसका वो डिराइव करता है मिलिशिया पे, ठीक है, जिसका मतलब होता है सोल्जर और फाइटिंग मैन। और दोस्तों अगर उससे बात किया जाए तो हमेशा जो मिलिटेट है ना उसके साथ अगेंस्ट का यूज़ होता है, क्योंकि इसका मतलब होता है कि इट फाइट अगेंस्ट यू, इट्स समथिंग मिलिटेट्स अगेंस्ट यू, ठीक है। वर्क टू योर डिसएडवांटेज, मतलब देखिए मिलिटेंट्स वगैरह होते हैं हमेशा तो हमारे डिसएडवांटेज के लिए वर्क करते हैं। क्या करते हैं वो? अग्रेसिव होते हैं, फाइटिंग करते हैं, बॉम्ब भी गिरा देते हैं कहीं ना कहीं। तो दोस्तों वो हमारी कंट्री के लिए, हमारे लिए अच्छा नहीं होता। तो मिलिटेट्स मतलब आप मिलिटेंट्स याद रखिएगा, मिलिटेंसी याद रखिएगा कि फाइटर, अग्रेसिव फाइटर्स, और टू वर्क अगेंस्ट योर एडवांटेजेस, ठीक है, वो आपके डिसएडवांटेज के लिए काम करता है। मेलाइन, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। मेलाइन दोस्तों, मेलाइन मतलब क्या होता है? गंदा समझ लीजिए। डेराइव फ्रॉम मैलस, उसका मतलब होता है बैड। एविल, टू मेलाइन इज टू स्पीक एविल अबाउट, टू डिफेम, टू स्लैंडर। देखिए दोस्तों मेलाइन मतलब होता है आप किसी की रेपुटेशन को ख़राब कर रहे हैं, मेलाइन कर रहे हैं। आपने मेलाइन वर्ड का यूज़ मेलाइन कैंसर वगैरह में भी सुना होगा, मेलाइन ट्यूमर, बिनाइन ट्यूमर, इस तरीके से। तो जो दोस्तों मेलाइन मतलब होता है बैड, आपको याद रखना मेलाइन मतलब होता है बैड, क्योंकि ये वर्ड बना होता है मेलस से। मेलस का मतलब होता है बैड और एविल, ठीक है दोस्तों। देखिए एक दो तीन और वर्ड हैं, डिक्को और डक्टस। डिक्टस है, ये डक्टस गलती से लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। टू से और टू टेल। तो मेलेडिक्शन, मेलेडिक्शन मतलब होता है एन एविल सेइंग। वोलो मतलब होता है विश और विल। तो मेले वॉलेंट जो वर्ड है सेम, मेले मतलब खराब होता है तो विशिंग एविल और हार्म, और वॉलेंट मतलब विश होता है तो मेले वॉलेंट मतलब हो जाएगा मेले वॉलेंट मतलब विशिंग एविल और हार्म। फैक्टर और फैक्टर्स का मतलब होता है टू डू और टू मेक। तो मेलिफिशिएंट मतलब हो जाएगा डूइंग हार्म और एविल, मेलिफिशिएंट एक्ट, डीड्स और बिहेवियर। मालेफैक्टर मतलब हो जाएगा रॉन्ग डूअर, ठीक है दोस्तों, जो गलत काम करते हैं, एविल डूअर, क्रिमिनल। तो आपको बस रूट वर्ड याद रखना है कि मेलस मतलब होता है खराब, और फैक्टर्स मतलब होता है डूअर। तो मेलेफैक्टर मतलब रॉन्ग डूअर, एविल डूअर, क्रिमिनल। मेलेड्रॉइट, मैंने आपको एड्रॉइट वर्ड का मतलब बताया था। एड्रॉइट मतलब होता है स्किलफुल, तो मेलेड्रॉइट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों? अनस्किलफुल, क्लमसी, ठीक है, ये हो जाएगा ऑकवर्ड। इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे वर्ड हैं, मेलेशियस, मेलाइस, मेलेडी, माल कंटेंट, माल प्रैक्टिस, माल न्यूट्रिशन।
बहुत सारे वर्ड्स हैं, आप इसको ईजिली रिमेंबर कर सकते हैं, बस आपको मैलस का मतलब मालूम होना चाहिए, और गंदा होता है, आप कनेक्ट कर लेंगे। तो मैलस मतलब बैड और बोनस मतलब गुड। तो देखिए जैसे उसका बेन रूट वर्ड है, तो बेन क्या होता है, बिनाइन। ठीक है दोस्तों, बिनाइन मतलब क्या, काइंड, गुड नेचर्ड, नॉट हार्मफुल। बिनाइन ट्यूमर कैंसरस ट्यूमर होता है जो ज़्यादा ग्रो नहीं करता, बहुत हेल्पफुल होता है। बेनिवोलेंट आपने सुना होगा, विशिंग देम वेल, काइंड, जनरस। बेनिवोलेंट मतलब काइंड, जनरस होता है। बेनिफैक्टर, वन हु डू गुड थिंग्स फॉर अदर्स। जैसे बोनस मिलता है तो ये भी बेन से ही बना हुआ है, तो एक्स्ट्रा पेमेंट। ठीक है, बोनाफाइड, बोना मतलब अच्छा, गुड, और फाइड मतलब फेथ, तो गुड फेथ, वैलिड, विदाउट डिसेप्शन, जो धोखा ना दे। तभी तो दोस्तों हम स्कूलों में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, या किसी इंटरव्यू वगैरह के लिए जाते हैं, तो हमें बोनाफाइड लेके जाना होता है, ताकि मतलब एक अच्छा फेथ, उस पर आपके कैरेक्टर वगैरह के बारे में लिखा रहता है, एक वैलिड प्रूव होता है। ठीक है, तो फाइड का जो लैटिन वर्ड है उसका मतलब होता है फेथ एंड ट्रस्ट। फिडेलिटी मतलब फेथफुलनेस, फिडेलिटी भी फाइड से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है फेथफुलनेस। इनफिडल मतलब जिसपे आप भरोसा ना कर सकें। इनफिडेलिटी मतलब अनफेथफुलनेस, जिस पे आप भरोसा बिल्कुल भी ना कर सकें। ठीक है, कॉन्डोन का मतलब होता है दोस्तों टू फॉरगिव, आप किसी की गलतियों को माफ़ कर दें। ठीक है, बेनिफिट ऑफ डाउट भी है, तब भी उसको दे दें, कोई बात नहीं भाई तो यूज़ कर ले, तो उसको माफ़ कर दो। ठीक है, तो कॉन्डोन का मतलब होता है दोस्तों टू गिव, टू ओवरलुक, पार्डन, टू बी अनक्रिटिकल ऑफ एन ऑफेंस और एनी एंटी सोशल एक्ट। आप उसको माफ़ कर देंगे किसी भी एंटी सोशल वर्क और ऑफेंस वगैरह के लिए, तो उसे कहते हैं कॉन्डोन। प्लेकेट जो वर्ड है दोस्तों, प्लेकेट मतलब होता है टू प्लीज, टू अपीज, टू सूद, टू पेसिफाई। बहुत बहुत ईजी वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। प्लेकेट का मतलब होता है टू प्ले, रूट वर्ड से बना है प्लैक। प्लैक मतलब होता है शांत। ठीक है दोस्तों, काम, कूल। तो उससे रिलेटेड वर्ड क्या होंगे, प्लेकेट, काम, इजी गोइंग, सीरीन, कॉम्प्लेसेंट। इसमें भी प्लैक वर्ड यूज़ है, यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर प्लैक वर्ड का यूज़ किया गया है। तो इससे आप समझ जाएंगे कि यू आर प्लीज्ड विद योर सेल्फ, यू आर कंटेंट, सेटिस्फाइड। और कौन का मतलब होता है टुगेदर, तो कॉम्प्लेसेंट मतलब यू आर सेटिस्फाइड विद योर सेल्फ। तो ऐसे दोस्तों आपको सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे, आप इसको सबका नोट्स बना लीजिएगा और ये सारे वर्ड्स आप लिख लीजिएगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टार्टिंग के 10 वर्ड्स हैं उनको याद कर लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हीं से सारे वर्ड्स बने हुए हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ना, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बुक को पढ़ सकें मेरे थ्रू, और आप लोग याद कर सकें। ठीक है, जिससे आपको आपके एग्जाम में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और वोकैब्स में कोई दिक्कत ना हो दोस्तों। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल लास्ट।